अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था अक्टूबर नवंबर 2021 और बेटा उसका वेरिएंट 22। हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। मैं आपके साथ 7th क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ बेटा। सोडियम इज अ मेटल, सही कह रहा है। In group 1 of the periodic table, diamond is non-metal, good, which is good conductor of heat। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है। State two differences in physical properties of sodium and diamond। दो प्रॉपर्टीज बतानी। तो देखो, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी तो कंडक्टिविटी वाली आ गई। ठीक है, सोडियम इज गुड conductor of electricity while diamond is insulator या non conductor, sorry, non diamond is non conductor of electricity। पहली बात आ गई। दूसरी बात, डायमंड का और ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट होते हैं, डेंसिटी कम होती है, डायमंड हार्ड होता है। तो आप लिखेंगे सोडियम इज सॉफ्ट। सोडियम इज, दो ही चीजों का कंपेयर है, सॉफ्ट विद लो मेल्टिंग पॉइंट। कंपैरिजन करेंगे, डायमंड इज हार्ड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। आगे आ जाओ। एन आइन ऑफ सोडियम हैज सिंबल, बिल्कुल सही कह रहा है, ग्रुप 1 का है तो +1 चार्ज होगा। रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 मार्क्स आपको फ्री में दे रहा है, ज़ाया मत कर देना। प्रोटॉन ये रे बेटा 11 है, न्यूट्रॉन 23 - 11 12, इलेक्ट्रॉन +1 चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो कितने रह गए 10। तो 11 12 और 10। आगे देखिए, सोडियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म सोडियम नाइट्राइड, कंप्लीट द इक्वेशन। बेटा इधर 3 नाइट्रो सोडियम है, यहाँ 3 लिख दो, वहाँ पर और यहाँ N2 आएगा, डायटोमिक होती है, तो इधर 1 नाइट्रोजन है, यहाँ हाफ लिख दो, बैलेंस हो गई। और अगर कोई बच्चा इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखना चाहे तो कोई एतराज़ नहीं है, लिख सकता है। आगे आओ। When carbon is heated with steam in a closed container, an equilibrium mixture is formed। देख लो बेटा, इक्विलिब्रियम है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, याद रखिएगा, बाकी सब गैसेस हैं। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। Describe and explain the effect, if any, on position of equilibrium when temperature is increased। तो increase in temperature will shift the equilibrium towards that direction where heat is absorbed, endothermic। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, यानी फॉरवर्ड जाएगा, यानी राइट जाएगा। तो आप लिखेंगे increase in temperature will shift equilibrium to the right, राइट साइड पे जाएगा, because forward reaction is एंडोथर्मिक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एनी ऑन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन प्रेशर, इक्विलिब्रियम व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड। अब देखो, प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसेस पे होता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रेशर इंक्रीज करने से वहां जाता है जहां मोल्स कम हो रहे हैं, तो प्रेशर डिक्रीज करने से कहाँ जाएगा, जहां मोल्स ज्यादा हो गैसेस के।
अब चेक कर लेते हैं, प्रेशर कम किया आपने, जरा गौर से देखिएगा। प्रोडक्ट साइड पर गैसेस के मोल्स हैं 2 और रिएक्टेंट साइड पे गैसेस के मोल्स हैं 1। अगर आप प्रेशर बढ़ाते तो रिवर्स आ जाता, यानी रिएक्टेंट साइड पे आ जाता। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स हैव लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो प्रेशर बढ़ाने से बैक आता, प्रेशर कम करने से कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड, जहाँ मोल ज़्यादा हो। तो आप फिर कहेंगे बेटा द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट अगेन, द इक्विलिब्रियम will shift to the right because products have more number of gaseous moles than reactants। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टी, ओके, इज शोन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक अल्कीन नजर आ रहा है और एक अल्कोहल नजर आ रहा है। ठीक है, ये अल्कीन है और ये अल्कोहल है, ओल। ठीक है, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला विच शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो बेटा इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3, गिन लो। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। दैट्स इट, हो गया। कंपाउंड टी इज कलरलेस लिक्विड, स्टेट द कलर चेंज व्हेन एक्सेस ऑफ कंपाउंड टी एडेड टू द एक्वस ब्रोमीन। आपने ब्रोमीन इसमें नहीं डाली, बल्कि एसिड को ब्रोमीन में डाला, तो एक्वस ब्रोमीन का कलर चेंज पूछ रहा है आपसे। तो एक्वस ब्रोमीन का कलर क्या होता है? ऑरेंज। और बेटा जब वो रिएक्ट कर जाएगी, डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? कलरलेस बेटा। तो ये हो जाएगा ऑरेंज टू कलरलेस। और याद रखिएगा, बार बार समझाता हूँ, एक्वस ब्रोमीन होगी तो बेटा ऑरेंज या ऑरेंज ब्राउन कलर होगा। ठीक है, आगे देखिए। कंपाउंड टी कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, एल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यस। सजेस्ट अ सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम एसिडिफाइड KMnO4 लिख दो और तुम एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिख दो। ठीक है, कंपाउंड टी कैन बी पॉलीमराइज, बिल्कुल अल्कीन है ना, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन हो सकती है। ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर ऑफ कंपाउंड टी शो 2 रिपीट यूनिट्स। तो अब उसने कुछ नहीं बोला आपसे कि स्केलेटल बनाओ, डिस्प्लेड बनाओ, स्ट्रक्चर्ड बनाओ, मर्जी, अपनी मर्जी से 2 रिपीट यूनिट बना दो। H H, इधर डबल बॉन्ड था, इधर H, और ये था CH2OH। अब आप सोचो, आपने इसका पॉलीमर बनाना है, तो एक बॉन्ड हटाओ, 2 बॉन्ड लगाओ, ये हो गया पॉलीमर। अब वो कह रहा है 2 रिपीट यूनिट बनाओ, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो। ये लो, H H H, ये हो गए 2 रिपीट यूनिट। आगे आओ, कंपाउंड टी रिएक्ट्स विद मीथनोइक एसिड फॉर्म एस्टर। बिल्कुल एल्कोहल, कंपाउंड टी में एल्कोहल है ना, जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक से मिलेगा तो क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। और कार्बोक्सिलिक उसने क्या दिया है तुम्हें? मीथनोइक एसिड, OOH। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं यहां पर मीथनोइक एसिड लूं तो होगा क्या? ये OH और ये H मिलके क्या बना लेंगे? अल्कोहल। ठीक है, तो बन जाएगा आपका एस्टर। अब वो बोल रहा है यहां बनाओ, कंप्लीट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को कंप्लीट करो। तो बेटा OC डबल बॉन्ड O के साथ H, हो गया मीथेनोइक एसिड का। वो ऊपर मैंने बताया ना आपको। ठीक है, ये वाला पार्ट अब लगाना है उसके साथ बस।
पार्ट एफ पे आ जाए। मीथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है गिव द फॉर्मूला ऑफ द पॉजिटिव आयन दैट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स। पॉजिटिव आयंस हर एसिड के अंदर होता है, कौन सा? एच पॉजिटिव आयन, ठीक है। आगे एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब मीथेनोइक एसिड with magnesium is less than the rate of reaction with reaction of 1 mole per dm cube hydrochloric acid with magnesium। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, फिर भी मीथेनोइक एसिड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों होता है, ये पूछ। बेटा वीक एसिड है, इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ H प्लस आइन विल बी लेसर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कम होंगे ना। वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस करता है, स्लोली H प्लस आइन प्रोड्यूस करता है। जब H प्लस आइन यूज होते जाते हैं, मैंने क्लास में ही बताया था, तब वो मजीद H प्लस आइन प्रोड्यूस करता है, HCl एकदम से कर देता है, तो सारे के सारे H प्लस आइन डोनेट कर देता है एकदम ही। तो आप लिखेंगे इसके अंदर क्या बेटा, मीथेनोइक एसिड इज वीक एसिड या मीथेनोइक एसिड incompletely dissociate, hence lesser number of H positive ions produced, कम प्रोड्यूस करेगा। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ मीथेनोइक एसिड विद मैग्नीशियम। तो बेटा मैग्नीशियम प्लस HCO2, H कार्बोक्सिलेट का चार्ज -1 होता है, तो मैग्नीशियम मिथेनोएट का फॉर्मूला हो जाएगा दिस, साथ में हो जाएगा दिस। ये सब हम क्लास में भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए बेटा। दिस क्वेश्चन इज अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट्स, यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस का नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड वही बनाई थी ना हम लोगों ने। कहता है सल्फर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सही है, सल्फर सही तो कह रहा है, एक रॉ मटेरियल है मेक सल्फ्यूरिक। नेम 2 अदर रॉ मटेरियल यूज टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड। रॉ मटेरियल का मतलब आपने बाहर से क्या क्या डाला है, तो रॉ मटेरियल पूछ रहा है, एग्जैक्टली चीजें नहीं पूछ रहा कि यही गाना। तो ऑक्सीजन एयर से आई होगी, तो एयर इज अ रॉ मटेरियल। और जब आपने ओलियम बना लिया था, तो ओलियम में क्या डाला था, वाटर टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड। याद है ना, हमने पहले ओलियम बनाया, फिर हमने ओलियम में पानी डाल के क्या बना लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड। नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा, वेनेडियम 5 ऑक्साइड B2O5, वेनेडियम 5 ऑक्साइड, जिसे आप V2O5 भी कहते हैं बेटा। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड inert electrodes produces oxygen at a node, ठीक है। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा आप आयोनिक कंपाउंड्स की आयोनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आइंस किस में कन्वर्ट होते हैं, आइंस एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो केमिकल चेंज आता है, ठीक है। द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, या द प्रोसेस in which chemical change takes place in ionic compounds in aqueous solutions by passing इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जब आप आइंस वगैरह में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या होता है, आइंस एलिमेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। कंस्ट्रक्ट
इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस कैथोड। देखो बेटा एनोड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की इक्वेशन आप सबको याद होगी बेटा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अ स्टूडेंट एड 0.76 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू 45 सेंटीमीटर of 0.2 मोल per dm cube सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, शो बाय कैलकुलेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन एक्सेस। देखो दो तरीकों से कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, या तो मोल्स निकाल लो, मोल्स कंपेयर कर लो, या डायरेक्ट मोल्स और मास को कंपेयर कर लो। मैं मोल्स और मास को कंपेयर कर लेता हूं, बात को जरा समझिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया हुआ है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 40। ओके, अब आ जाओ सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, H2SO4, ठीक है। आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.2, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 0.045 डीएम क्यू। तो आप सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकाल लें। एन बराबर होगा C इंटू वी के बेटा, तो एन बराबर होगा 0.2 इंटू 0.045, तो आपके पास एन आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.045, 9 इंटू 10⁻³ -3, ये मोल्स आ गए। मोल्स किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के। अब आप देखिएगा बोल क्या रहा है, मैं डायरेक्ट करता हूं। मैंने लिखा H2SO4 2 मोल्स ऑफ NaOH, यही दिया हुआ है। यस, आपके पास इसके मोल्स हैं, आपने इसके नीचे लिखा 1 मोल। आपके पास इसका मास गिवन है, आप इसके नीचे इसका मास लिख दें, तो दिस इज 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80 ग्राम्स। अब आप देखिए वो कह रहा है शो बाय कैलकुलेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, तो इसके नीचे रखें x, ये आपने मोल्स निकाले हुए हैं 9 इंटू 10⁻³ x बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ इंटू 80। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूं, जो भी मेरे पास था मैंने मल्टीप्लाई बाय 80 किया, ये आंसर आया x इज इक्वल टू 0.72 ग्राम। अब सुने, दिस इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है, गिवन कितना है 7.76 बेटा, 0.76, 0.72 रिक्वायर्ड है, गिवन कितना है 0.76। तो बेटा आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा गिवन है तो एक्सेस हो गया, यही तो बोल रहा है कि शो करो ये एक्सेस है। तो दिस इज रिक्वायर्ड while 0.76 gram of sodium hydroxide is given, hence excess हो जाएगा बेटा। देखिए क्या बोलता है, aqueous sodium hydroxide is warmed with ammonium sulfate, state the names of the 3 products formed। देखो मैं क्लास में भी आपको कई दफ़ा बोल चुका हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है अमोनियम की। अमोनियम आयन का टेस्ट भी बेटा, अमोनियम आयन जब हाइड्रोक्साइड के साथ मिलते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया प्लस वाटर। ये टेस्ट फॉर अमोनियम भी है। एक बात, ये आयोनिक इक्वेशन है, वो आपको क्या दे रहा है, आपसे पूछ रहा है 3 प्रोडक्ट, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट के रिएक्शन से समझ में आ रहा है, हाइड्रोक्साइड और अमोनियम का रिएक्शन तो ये हो गया, तो बाकी क्या बचा, सोडियम और सल्फेट। एग्जाम्पल देता हूं जरा देखिएगा, जैसे अमोनियम सल्फेट है, यही है ना अमोनियम सल्फेट है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो दो चीजें तो पहले हम लिख लेते हैं, कौन सी दो, अमोनिया प्लस वाटर। अब बताओ साथ में बचा क्या, सोडियम और सल्फेट, तो क्या बन जाएगा सोडियम सल्फेट। तो 3 प्रोडक्ट्स पूछे हैं उसने आपसे, तो आप क्या बोलेंगे, अमोनिया प्लस वाटर प्लस सोडियम सल्फेट। तो आप लिखें बेटा 3 प्रोडक्ट, अमोनिया प्लस वाटर और सोडियम सल्फेट बनेंगे। तो उससे तुम्हें टेस्ट फॉर आयन, अमोनियम का टेस्ट
जरा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा, आई होप आप कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए बेटा। दिस क्वेश्चन इज अबाउट एलिमेंट्स इन ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 5 का है, ठीक है। द टेबल शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट्स। ओके, डेंसिटी दी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, और ग्रुप 5 के ऊपर से नीचे आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं। आप चाहो तो इसे प्योर टेबल में देख सकते हो। यूज द इंफॉर्मेशन इन टेबल टू प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ एंटीमनी। ओके, चेक करो व्हाट इज द ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ 5 से ज्यादा होगा, ठीक है, 5 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन दिस, और लेस देन इससे कर दो। तो एक सीक्वेंस अगर आपको नज़र आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मर्जी है, आप ही कुछ भी इसमें कर सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है आप कुछ भी बना लें। तो मुझे तो लगता है कि अगर आप इसका सीक्वेंस चेक करें तो 5.73 है, अराउंड 6.5 कर दें मेरा ख्याल से। थोड़ा उससे ज़्यादा भी हो गया, इससे कम भी हो गया, 6.5 कर दें, 7.5 तक कर सकते हैं, इसके बीच में ले जा सकते हैं, दैट्स इट। तो ये ट्रेंड है, ये कोई रेंज दी होगी और बहुत बड़ी बड़ी रेंज देता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बच्चा मार्क्स लूज करेगा, करना भी नहीं चाहिए, तो ट्रेंड नज़र आ रहा है। सजेस्ट वाई इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आर्सेनिक। ऐसा क्यों बोला इसने, चेक करो। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है, और से देखिए, इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट में ट्रेंड नहीं है। और से देखें, 631 तक बढ़ा, फिर 272 कम हो गया ना, तो मतलब ट्रेंड नहीं है, तो फिर आप प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? इसमें तो हमने प्रिडिक्शन इसलिए कर ली थी कि ट्रेंड नजर आ रहा था। तो आप लिखेंगे नो ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट, कोई ट्रेंड नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ टू कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस आर एंड एस आर शोन, ठीक है। देखो ये आयोनिक है, कैसे पता चला? प्लस माइनस नजर आ रहे हैं, और ये सिंपल मॉलिक्यूलर है, बेचारे में सिर्फ 4 एटम्स नजर आ रहे हैं, सिंपल मॉलिक्यूल। आगे देखिएगा, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, वाई, दोनों चीजें बतानी, स्ट्रक्चर भी बॉन्डिंग भी, देखो दो बातें। वाई कंपाउंड आर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। तो पहले आर के बारे में, आर क्या है बेटा? स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर में क्या लिखोगे? जाइंट। बॉन्डिंग में क्या लिखोगे? आयोनिक। तो स्ट्रक्चर बॉन्डिंग दोनों हो गई, तो इट्स जाइंट आयोनिक, needs a lot of energy to break, a lot of energy to break strong electrostatic forces among oppositely charged ions। नेक्स्ट आ जा, तो सबसे पहले लिखेंगे सिंपल मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट, ठीक है। नीड स्मॉल amount of energy to break weak intermolecular forces। आप शॉर्ट में मत लिखा करें, पूरा पूरा लिखा करें, ठीक है। एक्सप्लेन वाई कंपाउंड आर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टेन, आर इज आयोनिक कंपाउंड, तो वो मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रहा है? आप सब ये बात जानते हैं बेटा कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आयंस आर टाइटली पैक्ड, मोल्टेन में कर सकते हैं क्योंकि आयंस आर फ्री टू मूव। तो आप कह सकते हैं कि इन
molten state ions are free to move. Dot and cross diagram of molecule of S. ये रहा बेटा एस, फॉस्फोरस है और साथ में हाइड्रोजन है, तो बेटा एक सर्किल बनाओ फॉस्फोरस का, इसके साथ बाकी सर्किल बनाओ छोटे छोटे, 1 2 3। ये हो गया डॉट टी क्रॉस सी, डॉट टी क्रॉस सी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और बेटा ग्रुप 5 का है तो एक लोन पेयर हो गया। An oxide of phosphorus has the formula P4O10. Okay. Calculate the percentage by mass of phosphorus. बेटा फॉस्फोरस का रिलेटिव मास होता है 31, ऑक्सीजन का होता है 16। तो पहले P4O10 का मास तो निकाल लो। 31 इंटू 4, 16 इंटू 10, करूँ कितना आ रहा है? 31 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 10, ये आ रहा है 284, नहीं 284, सही किया ना? ओके, आगे देखिएगा। अब वो बोल रहा है मास ऑफ फॉस्फोरस, परसेंटेज बाय मास ऑफ फॉस्फोरस कितना है? 31 इंटू 4, तो 31 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 284 कर ले, आंसर आ जाएगा मेरा भाई 31 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 284, 43.66 आंसर आ रहा है मेरा, 66, 43.66। और अगर कोई बच्चा इसे 43.7% लिखे तो मुझे लगता है सही होगा। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।